कि सुनकर मजा आ जाएगा। लेकिन भाई साहब, सबसे पहली खबर है एल्विश यादव के बारे में। खबरों के मुताबिक इस एल्विश यादव ने बहुत सारे सांप पाले हुए हैं, जिनमें कोबरा सांप भी है। भाई में आपको पता है कि एल्विश के नाम में आता है विष। विष का मतलब है जहर। और अब खुलासा हुआ है कि भाई साहब जहर का ही बिजनेस करता है। साहब आप लोग जानते हैं कि कोबरा कितना जहरीला सांप होता है, लेकिन भाई साहब आज से पहले मुझे भी पता नहीं था कि जो ड्रग्स पार्टीज होती हैं उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सांप के जहर का सेवन करते हैं नशा करने के लिए। अब आप ये पूछेंगे कि भाई साहब इसको इतने जहरीले सांप पालने की क्या जरूरत पड़ गई है। बहुत दिनों से देखा जा रहा था कि एल्विश यादव अलग अलग सांप को गले में डालकर हाथ में लेकर फोटो खिंचवा रहा था, वीडियो बना रहा था। और ऐसी ही पार्टियों में एल्विश यादव अपने इन सांपों के जहर को बेचता है और भरपूर पैसे कमाता है। तो कुछ लोगों को पता चल चुका था कि एल्विश यादव इन्हीं सांपों के जहर को बेचता है और बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। और जाहिर सी बात है, दुनिया में ना ही दुश्मनों की कमी है और ना ही खबर देने वालों की कमी है। तो नोएडा में एक फेक पार्टी का अरेंजमेंट किया गया। एल्विश यादव को कांटेक्ट किया गया कि भाई साहब हमारी यहां ये पार्टी हो रही है और हमें आपके सांपों के जहर की जरूरत है। लेकिन इस पार्टी को इस तरह से अरेंज किया गया था कि इसके आदमियों को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि ये एक फेक पार्टी है, बल्कि इसके आदमियों को लगा कि हां भाई ये एक जेन्युइन पार्टी हो रही है। लेकिन ये विश यादव भी बहुत सियाना है। इसने डायरेक्ट ही अपने सांपों को वहां नहीं भेजा, बल्कि पहले 4-5 आदमियों को वहां भेजा चेक करने के लिए कि वाकई पार्टी हो रही है या कोई एल्विश यादव को फंसाना चाहता है। इसके बाद विश यादव ने अपने 4-5 लोगों को भेजा और अपने सांपों को भेजा। और जैसे ही एल्विश के लोग अपने सांपों को लेकर वहां पहुंचे, वैसे ही पुलिस का छापा पड़ गया और उन 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि भाई जब इसके नाम में ही विष है तो जाहिर सी बात है जहर ही बेचने का धंधा करेगा। क्या शहद बेचने का धंधा करेगा? क्यों करेगा? तो इस बात से तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो विश यादव है ये विष बेचने का धंधा करता है। और मैंने इसके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और उन्हीं वीडियोस को देखकर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि ये बहुत ही गंदे किस्म का इंसान है। और भाई साहब इसकी शक्ल पर ही लिखा हुआ है कि ये एक क्रिमिनल हो सकता है। औरतों को दिन रात गालियां देता है, औरतों के बारे में कुछ भी उल्टी सुल्टी बातें करता है, यहां तक कि अपने घर की औरतों के बारे में भी गलत गलत बातें कहता है। अब जब से इसके 5 साथी पकड़े गए हैं और FIR हुआ है तब से भागा फिर रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये छोटा मोटा क्राइम नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा क्राइम है। इसमें मिनिमम 2 साल की सजा है और मैक्सिमम 7 साल की सजा। ये आगे आगे है और यूपी की पुलिस इसके पीछे पीछे है। जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अरेस्ट तो होना ही होना है। तो इसका मतलब यह है कि विष को ये जहर बेचने का धंधा काफी महंगा पड़ चुका है और अब विष का जेल जाना पक्का है। तो इसका मतलब यह हुआ कि विश यादव को 2 साल की सजा तो होनी ही होनी है, क्योंकि ये तो मिनिमम है। लेकिन हो सकता है कि 4 साल की सजा हो जाए, 5 साल की सजा हो जाए या 7 साल की सजा हो जाए।